जो ये रोड आज़ादी के बाद से जो है सो इस पे जो है सो ये टूटा फूटा खड़ंजा था। तो इसको बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए हम लोग आगे आए हुए थे आज से 6 महीना पहले। तो उस टाइम में इतना रुकावट हुआ, सब ने इस पे रुकावट डालने के लिए यहाँ से लेके डीएम, एसपी, थाना सबको जो है सो वो लोग 2 महीना तक परेशान करते रह गए। हमने भी निश्चय किया था जो नहीं सो हम रोड बनाएंगे ही, और रोड बनाने के साथ साथ हम अच्छे तरह से इसका ढोल बाजा के साथ इसका उद्घाटन भी करेंगे, और वही किया। हम लोगों ने 2 साल में जहाँ भी जो भी काम किए हैं वो काम का सिर्फ काम नहीं होता है, एक सामाजिक उद्देश्य, अलग तरह का संदेश देने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सामाजिक संदेश देने के लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कहीं पे रोड बना है तो हम लोग कोशिश करते हैं जो उस गांव के, उस पंचायत के जो नामी गामी व्यक्ति थे, जो जिनको लोग मिस कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके नाम पे हम लोगों ने रोड बनाया है। जो जनता को हम लोग परजुआर पंचायत में भी जरूर विकल्प देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएनएन न्यूज। अभी हम बेनीपट्टी ब्लॉक के परजुआर में हैं, जहां आपने देखा होगा कि शुक्रवार को जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 9 के सदस्य अलका झा के द्वारा बड़े ही तामझाम के साथ एक सड़क का शुभारंभ किया गया। उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, और यह सड़क का जो उद्घाटन होना अपने आप में एक चर्चा का विषय तब बन जाता है जब करीब 300 गणमान्य लोग पहुंचे थे। सभी गणमान्य को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा से स्वागत किया गया था। लेकिन इसके उद्घाटन के बाद एक चर्चा जो पूरे क्षेत्र में होने लगी, इतने बड़े लाखों रुपए खर्च कर इस तरह से उद्घाटन कर देना अपने आप में एक सवाल तो छोड़ जाता है। हम इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए उनके प्रतिनिधि हैं मुकेश झा। मुकेश जी, इतना तामझाम करके उद्घाटन कराना एक सड़क की मामूली बात तो नहीं है। देखिए, तामझाम करके उद्घाटन करने की बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो इस रोड के लिए जो कंडीशन हो गया था, जो परिस्थिति पैदा हो गया था, उस परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ। तो कभी कभी स्थानीय परिस्थिति भी ऐसा हो जाता है जो कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्थानीय परिस्थिति ऐसा हो गया था, जो ये रोड आज़ादी के बाद से जो है सो इस पे जो है सो ये टूटा फूटा खड़ंजा था। तो इसको बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए हम लोग आगे आए हुए थे आज से 6 महीना पहले। तो उस टाइम में इतना रुकावट हुआ, एक पंचायत में, एक परजुआर पंचायत में ही एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से संबंधित राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, वही उनसे संबंधित जितने लोग थे वो सब ने इस पे रुकावट डालने के लिए यहाँ से लेके डीएम, एसपी, थाना सबको जो है सो वो लोग 2 महीना तक परेशान करते रह गए, जो इनके ऊपर जो है कार्रवाई हो। तो हमने भी निश्चय किया था जो नहीं सो हम रोड बनाएंगे ही, और रोड बनाने के साथ साथ हम अच्छे तरह से इसका ढोल बाजा के साथ इसका उद्घाटन भी करेंगे, और वही किया। इस सड़क का नाम हमने देखा है कि आपने नेताजी चंद्रकांत झा, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और इसी पंचायत के थे, इनके नाम पर करने की क्या वजह थी? देखिए, नेताजी चंद्रकांत झा मामूली आदमी नहीं थे। वो व्यक्ति अपने पूरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में वो कभी भी एक पंचायत समिति से ऊपर किसी पद पे वो नहीं गए, ठीक है। हाँ, अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वो जिलाध्यक्ष तक रहे, लेकिन वो किसी मंत्री के ओहदे से और मंत्री के पावर से वो कम में भी नहीं थे। चंद्रकांत झा वो शख्सियत था जो जितना एक सांसद का या विधायक का जितने पावर में वो रॉब में रहता है, उस रॉब में वो यहाँ पे वो चंद्रकांत झा यहाँ पे जनता के लिए वो बने हुए थे। तो नेताजी चंद्रकांत झा गुजर गए, लेकिन वो बेटा, वो व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होना आसान नहीं है। इसीलिए वो शख्स, उस शख्सियत को इतना जल्दी लोग भूल जाए और आने वाली पीढ़ी भूल जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हमने जहाँ भी आप देखेंगे, जो उस दिन हमारी अध्यक्षा जो बिंदु यादव आई थी, वो भी इस चीज़ को उन्होंने बताया मंच से। हम लोगों ने 2 साल में जहाँ भी जो भी काम किए हैं वो काम का सिर्फ काम नहीं होता है, एक सामाजिक उद्देश्य,
अलग तरह का संदेश देने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सामाजिक संदेश देने के लिए भी हम लोग अलग अलग तरीके से अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहीं भी यदि जिला परिषद अलका झा के स्तर से भवन का निर्माण होता है, भवन बनता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे मिथिलाक्षर में, मैथिली कंटेंट में हम लोग वहाँ पे नामांकन करते हैं। जैसे कहीं पे रोड बना है तो हम लोग कोशिश करते हैं जो उस गांव के, उस पंचायत के जो नामी गामी व्यक्ति थे, जो जिनको लोग मिस कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके नाम पे हम लोगों ने रोड बनाया है। आप परोल में जाइए, परोल में 2 रोड हम लोगों ने बनाया है। हमारे गाँव में परजवार पछवाई टोल में भी 1 रोड बनाया है हमने। ये मेरा चौथा रोड है जिस पे हमने नामांकन किया है। तो जहाँ ऐसा नहीं है और बहुत जगह नहीं भी हुआ है, तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जिस गांव के पंचायत के नामी गिरामी व्यक्ति थे, जिनको लोग अभी भी आज बरसों बाद भी यदि मिस कर रहे हैं, तो उनको हम लोग एक याद के तौर पे रखते हैं। क्योंकि इन लोगों को यदि हम याद नहीं करेंगे, हम अपने पूर्वजों को यदि हम याद नहीं करेंगे, तो ये सही नहीं है ना। जो कन्हैया बाबू, जो इनका कोई नामांकन कोई संसद मार्ग पे तो होगा नहीं, ये तो हमारे पंचायत में ही उनको हमको सम्मान देना पड़ेगा। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परवरिश है, जो इनको सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना चाहिए। तो कार्यक्रम जब हुआ था शुक्रवार को, तो उस समय चंद्रकांत जी के जो लड़के हैं वो कार्यक्रम में तो शरीक नहीं हुए थे। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि उनके 2 भाई, उनके एक लड़का संजय, ये सब पूरे परिवार के सदस्य जो है सो वो आए हुए थे। एक केवल पंकज नहीं आए। हो सकता है उनका व्यक्तिगत भी कुछ कारण रहा होगा, या और भी कुछ कारण हुआ होगा जो जिसकी वजह से वो नहीं सकड़े थे। चर्चा तो इस बात का भी है मुकेश जी कि इस जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के तौर पर ठीक है, आपने सड़क का नाम चंद्रकांत नेताजी के नाम पर दिया है, कहीं अलका झा को प्रोड्यूस करना तो नहीं था? अलका झा, देखिए अलका झा को प्रोड्यूस करने की बात नहीं, किस चीज़ का प्रोड्यूस हम करेंगे अलका झा को? अलका झा जिला परिषद है, आप लोग भी जानते हैं। जो 56 जिला परिषद पूरा मधुबनी जिला में, एक अलका झा ही वैसी जिला परिषद है जो सीना ठोक के कह सकती है, जो हम नीति और नियत के हिसाब से, राजनीतिक सूचिता के हिसाब से हम राजनीति करते हैं। और हम 56 में हम किसी को नहीं बोल सकते। ये चीज़ आप लोग भी, आप मीडिया बंधु भी ये लोग जानते होंगे। जो अलका झा ही एक ऐसी उम्मीदवार है जो नियत और राजनीतिक नीति और सिद्धांत के अनुसार राजनीति करती है। हाँ, हो सकता है कहीं के हम लोग को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं हम लोग भी सामाजिक जीवन में कहीं कहीं हो सकता है कंप्रोमाइज़, लेकिन ऐसा कोशिश रहता है जो 75 से 80% जो राजनीतिक सूचिता और सिद्धांत को बरकरार रख के राजनीति की जाए। जिला परिषद के तौर पर तो अलका झा कम समय में ही अपनी एक छाप छोड़ चुकी है। हालांकि इस बीच में विवादों की भी लंबी फहरिस्त है। सवाल यह है कि अगला बार जिला परिषद का अगर चुनाव में नहीं आती है अलका झा, तो फिर आगे राजनीतिक भविष्य किस ओर देख रही है? अलका झा जिला परिषद के चुनाव में आगे आई न आई वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ऐसा ज़रूर है जो जनता को हम लोग पंचायत में भी, परजवार पंचायत में भी ज़रूर विकल्प देंगे। और जिला परिषद में तो अभी हम हैं ही, तो इसीलिए इसका तो अभी कुछ कहना अच्छा नहीं है, सही नहीं लग रहा है। लेकिन पंचायत में जो आप देखे रहे ना विवाद, पंचायत में जितना उम्मीद के साथ जनता 15 साल के बाद लगातार एक परिवार से मुखिया था, तो उसके बाद जो जनता जो है सो त्रस्त हो के जो जिस नए आदमी को, नए व्यक्ति को चुनाव किया था जनता ने, वो व्यक्ति तो और भी ज़्यादा वो तो मतलब भ्रष्ट निकला। इतना भ्रष्ट निकला जो आप लोगों को भी मालूम है, जो इतना 5,40,000 रुपये का ये मुखिया सहित जितने भी पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे सभी को जुर्माना लगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, जो ऐसा पोजीशन भी आएगा तो जनता को हम लोग ज़रूर विकल्प देंगे और कोई ना कोई विकल्प लेके ज़रूर जनता के पास हम लोग जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के प्रतिनिधि मुकेश झा, जिनको आपने सुना। तो यह बातचीत, हमारी जो बातचीत है मुकेश जी से, वो अब खत्म होने जा रही है। शुक्रवार को जो कार्यक्रम हुआ था, जो चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों, उस वीडियो को आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद।
अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।